तुम भाई साहब वो हो, भाषा तो मैं थोड़ी करूंगा प्रयोग इस समय यहाँ पे। तुम वो हो जो भाई साहब पैसे के लिए अपनी दलाली करते हो, सत्ता के लिए। अब जब तुम्हें दलाली का इतना ही शौक है तो कोठों की दलाली कर लो जा करके। हो सकता है वहां ज्यादा कमा जाओ। तो इन पत्रकारों को जवाब ये, किसी भी, जैसे भैया ने बताया, त्रिभुवन भैया ने बताया, किसी भी पत्रकार को जो तुमको लगे कि कूदी पत्रकार है, ये साला दलाली करने आया, किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। और जो पत्रकार ईमानदारी से आ रहे हैं, स्वागत है भाई साहब उसका। जितनी ताकत से तुम हमसे सवाल पूछ रहे हो, कुर्सी पे बैठे उस आदमी से जाकर के पूछ लो कि 6 दिन हो गए यार, 6 दिन मर गए धूप में यहाँ पर, रात को सोते हैं यहाँ पर, मच्छर काटते हैं। भाई साहब एक रात सोचा तो हमारे साथ आकर, एक रात सो जाओ, बस एक रात। कोई भी मंत्रिमंडल का आदमी आ जाए, ये कहते हैं सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष के हैं। ओ भैया, इतिहास खगोल लो, सोशल मीडिया खगोल लो, किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। अबे जब सीटें तुम्हें दी, बहुमत तुम्हें दिया, पेपर लीक तुम्हारे शासनकाल में हुआ, तो जवाब मैं किससे मांगू? नेहरू से मांगू जाकर के? क्या कह दूंगे इसके लिए भी जिम्मेदार नेहरू है? या पाकिस्तान के आगे तो भैया पेपर लीक करा गए। बहुत करते हो तुम नेहरू पाकिस्तान। उन मुद्दों में तुम जाने नहीं चाहते। हमारी 4 मांगे हैं, आंखें खोल के पढ़ लो इन पत्रकारों के माध्यम से, और अगर नहीं दिख रही हो तो चश्मे का नंबर बढ़वा लो। अगर ऐसे ही आंदोलन चलता रहा ना, तो तुम्हें कुर्सी का डर है भाई साहब, वो होगा जो नजारा देखने लायक होगा। तुम्हें जो घमंड है 27 में आ जाना मेरी विधानसभा में। मैंने पहले दिन भी यही बात कही थी, 7 नंबर का जूता लेके अपने गांव में खड़ा रहूंगा। तुमने जो मेरे 4 साल, भाई साहब इन्होंने लोकसभा आयोग ने भर्ती नहीं दी है, तुमने 4 साल मेरे बर्बाद कर दिए। वीडियो में पूरी उम्मीद से तैयारी के साथ गया था, तुमने वो बर्बाद कर दिया। इसकी सारी भड़ास तो मेरे गांव के बहुत युवा हैं, बहुत तैयारी करते हैं। हर घर में एक बैठा है, हर विधानसभा से यहाँ आकर के बैठा है, हर क्षेत्र से यहाँ आकर के बैठा है। भाई साहब 7, 8, 9, 10 और 6 या 5 जिसके नंबर में जो चप्पल आती हो, जो जूता आता हो, इनके मुंह पे जरूर मार देना जब आएंगे। और लास्ट में पुलिस वालों से 2 पंक्तियों को लास्ट में कहना चाहता हूँ। जो बच्चे घर बैठे हैं, जो आवाज नहीं उठा रहे हैं, जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, बहुत समय का अभाव का मैं यार इसलिए खत्म करूंगा कि भाई साहब जुल्म हो रहे हैं, मैं मानता हूँ जुल्म सत्ता बहुत कर रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जुल्म के खिलाफ लड़ना है। इस जुल्म के साये में अपने लफ्ज खोलेगा कौन? अगर तुम नहीं बोलोगे यारो तो फिर बोलेगा कौन? मैं पहले दिन से इस आंदोलन का हिस्सा हूँ और लगातार बना रहूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है और मेरा हक है। मैंने वीडियो का एग्जाम दिया है और मैं यहाँ लगातार आता रहूंगा जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करना चाहूंगा अदम गोडवी की उन 4 पंक्तियों से, जो सत्ता के उस तात्कालिक समय में चीर देती थी दीवारों को। उनसे शुरुआत करूंगा, क्योंकि धामी जी हो गए बहरे, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, तो क्या पता इन पंक्तियों से उनको आवाज पहुंच जाए। कि अंधेरों में जकड़ी है जो, वो हकीकत बदलनी चाहिए। अंधेरों में जकड़ी है जो, वो हकीकत बदलनी चाहिए। हुक्मरानों की मेज पर बिकता है जो इंसाफ, वो बाजार ही नहीं, वो अदालत बदलनी चाहिए। और धामी जी हमें कह रहे हैं ना, इनके लिए एक शब्द आ गया भाई साहब, जिहाद रट लिया है इन्होंने। इनके खनन के खिलाफ कोई आवाज उठाए तो भू जिहाद, कोई लड़का किसी लड़की से प्यार कर बैठे, शादी कर बैठे तो लव जिहाद। और हम जब ये वीडियो बंटवारी लीक कर बैठे और हम अपने हक मांगने सड़क पर बैठे तो नकल जिहाद। तो उनके लिए आवाज है कि धामी जी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आगे आपको ले चलता हूं, समय में याद करो मेरे साथियों, 21 तारीख का वो दिन, समय 10 बजे। जिस युवा साथी ने वो पेपर दिया होगा ना मेरे भाई, जिसने दिया होगा वो उसके दर्द को समझेगा। 10 तारीख याद करो, जिस विद्यालय में मैं था 500 से प्लस। मैं जसपुर से हूँ, आप बहुत से हैं जो मेरा परिचय जानते होंगे, पहले मेरी वीडियो वायरल भी है पहले दिन वाली। मैं जसपुर से हूँ
काशीपुर में मेरा एग्जाम था, 500 से प्लस बच्चों का वहां एग्जाम था। 10 बजे मैं अपनी आंखों से देख रहा था। बहुत सारे क्या करते हैं ये लोग, 5-5 जगह हमारी चेकिंग की जा रही थी। लड़कियों की कानों की बालियां इन्होंने उतरवा ली, उनकी नोज पिन इन्होंने उतरवा ली, लड़कों की हाथ की घड़ी साधारण वाली भी इन्होंने उतरवा ली। और हद तब हो गई जब इन्होंने बेल्ट तक उतरवा ली भाई साहब, और कह रहे थे चमड़े की बेल्ट नहीं जाने देंगे अंदर। और बहुत से लड़के पैंट पकड़ के जा रहे थे अंदर एग्जाम देने के लिए। अबे बेरोजगारों को मजाक बना के रखते हैं इन लोगों ने। और जब हम 1 बजे एग्जाम देके निकलते हैं ना, तो पहले लीक करके बैठे एग्जाम को पहले से ही। तो इतना आडंबर क्यों करते हो भाई, क्यों करते हो इतना आडंबर? ये दिखावा करते हैं, हमें इस तरह से ट्रीट किया जाता है बेरोजगार को वहां, जैसे ये पाकिस्तान से ना अपने जेबों के अंदर RDX भर के ला रहा हो। इस तरह से लोग ट्रीट करते हैं, ये आडंबर करते हैं सारा। तो इस तरह से आडंबर मत करो। और देखो मैं केवल इन्हीं मुद्दों पे बात करूंगा क्योंकि मेरा हक है भाई। मैंने एग्जाम दिया, मेरे को मतलब नहीं किसी राजनीतिक पार्टी किसी बात से, मैं केवल इन्हीं पे बात करूंगा। और दूसरा, याद करो जब इन्होंने पहले पेपर लीक, 15 का पेपर लीक हुआ, 24-25 के नाम आए थे नहीं आए थे जांच होने के बाद। जब भाई साहब इनके बड़े चेहरे आने लगे ना, तो इन दलालों ने उस पेपर को रद्द करके दोबारा पेपर करा दिया और कोई जांच नहीं कराई, उसकी खाना पूर्ति कर दी। और पता क्या कह दिया बाद में, अपने आप को बचा लिया और बाद में कह दिया देखो हमने निष्पक्ष परीक्षा कराई है। बंदी रक्षक भर्ती कंप्लीट हुई, बहुत बड़ा घोटाला हुआ। पटवारी का तो इतिहास रहा है, वो तो बिकी जाती है। उसका तो नोटिफिकेशन अभी 5 महीने बाद आ जाए ना, तो मन में एक ही बात आएगी, पटवारी कितने पर 200 बिक गए। क्योंकि इतिहास है पटवारी भर्ती का भाई साहब, बेचते जरूर है। अगली भर्ती उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल। जो साथी यहाँ आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे बंधु वर्दी सिलवाने की तैयारी कर रहे हैं ना अपने बैठ करके लाइब्रेरी में, तो उनके लिए कुछ सूचना भाई साहब मैं बता दूं। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम ऐसा था, पहली बात तो ये देखो बना क्या रहे हो तुम, कांस्टेबल बना रहे हो, वेतन कितना है 30 से 35 हजार रुपए। और भर्ती का स्टैंडर्ड परीक्षा का क्या है, PCS नहीं, इनको लगता है कि हम IPS बनाएंगे इन्हें। और वो क्यों है सुनो, फिजिकल में इन्होंने भाई भतीजा बात चरम पर चढ़ाया अपने। ऐसे मोटों के भदुओं के 90-90 किलो के भाई साहब, ऐसे लड़कों के 90 प्लस फिजिकल है, 100 मीटर भगाओगे ना सांस उखड़ जाएगा। और पेपर बना दिया इन्होंने इतना हार्ड। और जो मेरा भाई इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बन रहा, उसके मन में ये बहम है कि मैं क्यों जाऊं, मेरा तो था ही नहीं, तो आजा मैदान में, एक दिन वो होगा, आज हम आए इस मैदान में, एक दिन तू आएगा, हाय भैया लूट लिया बचा लो। आने दो रिजल्ट, इनकी रिजल्ट आने की संभावना है, सोच रहे हैं रिजल्ट दे देंगे तो